नमस्कार किसान व बागवान साथियों। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा सफेद धनिया अंकुर का कल्चर है, जिसको हम अगर साधारण भाषा में कहें तो सब माइक्रो न्यूट्रेंट, जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व रहते हैं, उसका एक मिश्रण। तो इसमें आप देख सकते हैं ये राजमा की दाल। तो सब धनिया अंकुर जो होता है, जैसे नाम से ही सिद्ध हो जाता है, सप्त सात धन्य, जो हमारे 7 प्रकार के अनाज हैं। तो अनाज कैसे रहते हैं? जो द्विदलीय होते हैं, साबुत अनाज, या द्विदलीय बोल सकते हैं, या साबुत अनाज जो दले ना हो। और उसमें 8वां रहता है हमारा तिल। तिल सफ़ेद हो या काला, परंतु प्राथमिकता ये रहे कि हमारा काला तिल हो, अच्छा वाला। क्योंकि मार्केट में 2 प्रकार के होते हैं, एक जिसमें तेल निकालिया होता है, एक ऐसा होता है जिसमें तेल होता है मतलब खाने लायक, एक जो दूसरा होता है जो हम पूजा वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो हमने लेना है असली वाला, जो खाने वाला होता है। तो मान लो उसको आप 100 ग्राम लेते हैं, तो उसको पानी में रखिए किसी डोंगे में। तो जैसे मान लो आपने आज रखा उसको भिगोने के लिए 100 ग्राम तिल को, तो दूसरे दिन 7 प्रकार के आप अनाज लीजिए। आप उसमें मक्की और गेहूँ भी डाल सकते हैं। बस ये आपने ये रखना है कि उसमें तले हुए अनाज ना हो, बाकी साबुत अनाज डालें। तो 700 ग्राम वो होगी। तो जो आपने तिल डाला हुआ था उसी में ऐड कर दें। जैसे एक दिन पहले आपने तिल रखा है पानी में भिगोने के लिए, तो दूसरे दिन 700 ग्राम आप अनाज रखेंगे, दालों को। तो फिर तीसरे दिन जो है इन तीनों चीज़ों को, एक जो घर में महिला की चुन्नी रहती है, दुपट्टा, या कोई ऐसा हो पतला सा कपड़ा जिसमें पानी जो आपने रखा हुआ वो निचुड़ जाए, तो ऐसी हाइट पे आपने बांध के रखना है। नीचे कोई ऐसा बर्तन रखे जो पानी है वो नीचे आ जाए, दाएं बाएं ना जाए, क्योंकि दाएं बाएं जाएगा तो एक तो ख़राब हो जाएगा आपका नीचे फर्श, और दूसरा ये है कि जो दालों का पानी है वो व्यर्थ चला जाएगा। तो पानी आपका निचुड़ गया, पानी को आप फिर साइड कर लीजिए। तो आप धीरे धीरे उसको, अनाजों को देखना है कि भाई कब वो अंकुरित हो रहे हैं। तो एक दिन ऐसा आ जाएगा 2 से 3 दिन में, तो वो सारे अनाज जो अंकुरित हो जाएंगे। तो उस पोटली को आपने जो है नीचे उतारना है, और अच्छी तरह से सिलबट्टे या जिसके ऊपर आप चटनी वगैरह बनाते हैं, अपनी मिक्सी को छोड़ के एक अच्छी सी चटनी बना के तो ऐसा आपने फिर चटनी बना ली, तो एक ऐसा ड्रम लीजिए जिसमें 200 लीटर पानी आता हो। तो उसमें जो है आप पानी डाल के उस अनाज का जो आपने वो बनाई हुई है चटनी, उसको इसमें मिलाइए और छेड़ा दीजिए। फिर उसमें 10 लीटर गोमूत्र भी डालिए। तो उसको जो है आप तुरंत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो उसकी अंतिम इस्तेमाल करने की जो समय रहता है वो रहता है 48 घंटे। मतलब जैसे आपने आज बनाया, आज आप तुरंत भी कर सकते हैं, 1 घंटे के बाद भी कर सकते हैं, 4 घंटे के बाद भी कर सकते हैं, 24 घंटे में, मतलब लास्ट टाइम उसका 48 घंटे। तो ऐसा कल्चर आपके पास बन के रेडी हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो हमारी फसल होगी, चाहे फिर वो सब्जी की हो, चाहे फिर वो अनाज की हो, चाहे फिर वो हमारा फल फ्रूट हो, कोई भी जो हम खेतों से उगाते हैं, तो उसके ऊपर जब आप छिड़काव करेंगे तो ये हमें माइक्रो न्यूट्रेंट के रूप में काम करेगा। हमारी फसल में चमक आएगी, बाहर आएगा, स्वाद बढ़ेगा, और फसल जो है बिल्कुल आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी। तो आज जुलाई के 5 हुए हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, कुछ इस तरह से अब ये सेब की जो फसल है ये साइज हो रखा है। और ये तो हो गई हमारी गाला की वैरायटी, ये रेड डिलीशियस है लेटेस्ट वैरायटी। ये क्या शुरू से ही लाल चलते हैं, परंतु अभी तक इनमें टेस्ट बिल्कुल नहीं है। ये हमारी रॉयल की वैरायटियाँ हैं, ये देख सकते हैं आप। अभी तक ये कहीं कहीं जो है हल्की हल्की परत अपने लाल रंग की छोड़ रहा है। तो साइज़ जो है लगभग लगभग स्मॉल के आसपास आ ही चुका है। अभी 30 से 40 दिन हार्वेस्ट होने में है। और ये नाशपाती है, ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये अपना गोल्डन सेब है, और इधर भी
ये रॉयल की, ये लगभग हमारा जो बगीचा है और रॉयल का है। बीच बीच में हमने हमारे लगभग 3 ब्लॉक हैं, तो किसी में रॉयल है, तो किसी में जो है लेटेस्ट जो ये गाला और रेड डिलीशियस की जो वैरायटियाँ हैं वो लगाई हैं। तो इसमें जो है मिक्स है। ये हमारा सबसे शुरुआत का था, जब हमें बिल्कुल भी लेटेस्ट वैरायटियों के बारे, स्टॉक के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं हुआ करता था। तो इस साल क्या है, हमने थोड़ा सा एक